बलदेव सर अपनी बेटी के पास आए हैं। सब लोग देखकर हैरान हैं। अरे बलदेव सर, आप यहाँ कैसे? लड़की की अभी शादी नहीं हुई है, फिर भी आप यहाँ पर आए हैं। पत्रकार लोग, गांव मोहल्ले सब लोग एकजुट हो गए उनकी बात सुनने के लिए। सबके सभी सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे, बोल रहे हैं। बलदेव, सत्य ये है कि आपको बस खुले दिमाग से और खुले दिल से हमारे जवाब सुनना किसी भी बात के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, और उसकी दौलत उसके औलाद और होती हैं। आप लोग का पहला सवाल कि आध्या यहाँ पे क्यों है, तो यूँ यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि इस घर के लड़के के साथ उसकी खुशियाँ जुड़ी हुई है। और आपका दूसरा सवाल ये है कि मैं यानी बलदेव सिंह चौहान इस घर में क्यों, तो वे इसीलिए है कि आध्या सिंह चौहान मेरी बेटी है और मैं उसका बाप हूँ। और उसका बाप होने के नाते मेरा ये हक बनता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि उसके होने वाले ससुराल के लोगों को मैं अच्छी तरह जांच लूँ, परख लूँ, समझ लूँ, उनका व्यवहार देख लूँ, उनकी परंपराएं देखूँ, ताकि मैं ये जान लूँ कि मेरी बेटी अपने होने वाले ससुराल में खुश रहेगी या नहीं। और तीसरा सवाल मेरा आप लोगों से कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बाप अपनी बेटी के ससुराल में नहीं रख सकता, बोलिए। और आज सबकी जान हमें दीजिए, सबकी जान हमें दीजिए जवाब। आज सबकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि बलदेव जी यहाँ पे फ्री फंड में नहीं रहने वाले। खाने पीने का, रहने का सबका राशन किराया बलदेव जी हमें देने वाले हैं। ये है वायरल। सोना भाभी गवाह है, सुनिए, सोना भाभी गवाह है इस बात के। सोनम जी, अगर आपकी सूचना समाप्त हो गई हो तो हम अपनी आगे बात करें। हाँ सॉरी सर, आप प्लीज़ बोलिए, बोलिए सर प्लीज़। हमने बेटा और बेटी में कभी कोई फर्क नहीं समझा, और हम सभी जानते हैं कि वक्त के साथ साथ मान्यता भी बदलती है और प्रथाएं भी बदलती हैं। तो फिर ये सोच क्यों नहीं बदलती? बेटा और बेटी अलग होते हैं क्यों? नहीं, हमने ये माना कि बेटा और बेटी एक ही समान होते हैं। अरे बेटी का बाप होना सौभाग्य की बात है, तो फिर क्यों बेटी का बाप नज़रें झुका कर रखे, अपने कंधे झुका कर रखे? और आप लोगों को ये क्यों लग रहा है कि हमारा यहाँ पर रहना एक मजबूरी है, या हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं रह सकते? और हमारा आप सबके सबसे एक और प्रश्न कि अगर हमारी बेटी की खुशी एक जैसे ऐसे शख्स के साथ जुड़ी है तो हमसे हैसियत में नीचे हैं, तो उसने बुराई किया है। बुराई तो उसमें होगी अगर हम ये रिश्ता अपने घमंड में आकर तोड़ डालें, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे लिए दोनों बच्चे की खुशी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसी सोच क्या गलत है? इस सवाल का जवाब हमें आप लोग दीजिए, बताइए। हम जानते हैं कि आप सबका काम है सवाल पूछना, लेकिन ये सवाल किस वक्त पर पूछे जाएँ, किस इंसान से, किस जगह पर, ये आपके लिए और इस समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सबका तमाशा ही बनेगा। बलदेव जी ने अपने खानदान को ना देखकर हम जैसे लोगों से अपना रिश्ता जोड़ने का फैसला किया। बलदेव सिंह जी, आप चाहते तो अपनी बेटी का रिश्ता अपने अमीर घराने में कर सकते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी को भावनाओं की कदर करते हुए हमारे साथ रिश्ता जोड़ा। यह कोई छोटी बात नहीं है। लड़की की माता जी बोलती इस बात की सराहना की जानी चाहिए। उल्टा आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग यहाँ से जाइए। लेकिन आंटी क्यों चले जाए? ये चले गए तो मुझे कौन जवाब देगा, मुझे इंसाफ और कौन देगा? देखिए, अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से ऐश्वर्या राठौर मीडिया वाले को भड़का कर लाए हैं। यहाँ बलदेव जी की खामखा बदनाम करने की कोशिश की। यह है कि उनका असली चेहरा देखिए। अब इनकी असली भी बात पर ध्यान मत दीजिए। सॉरी सर, चलिए। अरे हम तो सिर्फ आध्या से प्यार करते हैं यार। आज के बाद मुझसे सवाल करना, लेकिन अगर बेटी से सवाल किया या उसके पर कोई लांछन लगाया तो फिर दोबारा ऐसा तमाशा किया तो ऐसा तमाशा बनाऊंगा, ज़िंदगी भर याद रखेगा, समझा? याद रखना, हम बलदेव सिंह चौहान हैं। आप सही हैं बलदेव जी, पर कल अगर मैं भी नहीं, अपना हक तो लेकर जाऊंगा। सच्चा प्यार आध्या से, कन्नौज की धरती, कसम आध्या तो हमारी होकर रहेगी। आध्या, मैं वापस आऊँगा, ऑनलाइन वापस आऊँगा।